वजीर आला का CCPO को जोर का जफा। चौधरी परवेज इलाही की गुलाम महमूद डोगर को शाबाश। वजीर आला और CCPO की गर्मा गर्म मीटिंग हुई। वजीर आला ने मखसूस पंजाबी लहजे में CCPO को शाबाश दी। वजीर आला ने एक मखसूस पंजाबी लहजे में CCPO को शाबाशी देते हुए कहा कि इधर आओ जी, जप्पा मारो, वेल डन, शाबाश, असी तुहानू जान नहीं देना। परवेज इलाही ने अपने मखसूस पंजाबी अंदाज में CCPO को रुकने का कहा। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से गुलाम महमूद डोगर को शाबाश दी गई, थपकी दी गई। क्या मुलाकात का अहवाल था, मजीद जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जब फेडरल की जानब से CCPO लाहौर गुलाम महमूद का तबादला किया गया तो उस पर पंजाब गवर्नमेंट की जानब से स्टैंड लिया गया था, और आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही की जानब से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुलाकात के लिए बुलवाया गया था, जिसमें मोनस इलाही की जानब से एक वीडियो शेयर की गई है और ट्वीट किया गया है, जिसमें चौधरी परवेज इलाही अपने पंजाबी के मखसूस अंदाज में उनको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इधर आओ जी, जफा पाओ और असी तुहानू किले नहीं जान देंगे, तुसी इत्थे ही काम करोगे। तो ये सिचुएशन है पंजाब और वफाक के दरमियान। जो CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र है उस पर काफ़ी खलीज सामने आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट की जानब से CCPO लाहौर को पंजाब से रिलीव करने से इनकार किया जा रहा है, जबकि फेडरल की जानब से जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर CCPO लाहौर अपना चार्ज नहीं छोड़ेंगे तो वो CCPO लाहौर के खिलाफ एक्शन लेंगे और उनको शोकस देंगे, जिसके साथ साथ मुअत्तली का भी खदशा है। जी अच्छा अली साही, बताइएगा इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास क्या क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? अब नेक्स्ट जो कानूनी स्टेप होने वाला है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जैसा कि परवेज इलाही ने कहा मैं खुद मामले को देखूंगा, तो क्या होगा अब? रिजा, बिल्कुल, जितने भी PSP अफसरान हैं वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के मतहत काम करते हैं, और उनकी तमाम तकर्रो तबादले के हवाले से जितने भी अहकामात होते हैं वो फेडरल हुकूमत की जानब से किए जाते हैं। उनको सूबे अलाट किए जाएँ या उनको किसी दीगर अदारे में जैसे FIA या IB में भिजवाया जाए तो वो फेडरल हुकूमत की जानब से ही अहकामात जारी होते हैं। और इनकी अगर CCPO लाहौर जो हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, वो इनका किसी भी सूबे में या किसी भी फेडरल में या दीगर अदारे में तबादला कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो फेडरल हुकूमत है उसकी जानब से इनके तबादले का हुक्म दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट इस पे लेटर लिख सकती है फेडरल गवर्नमेंट को कि इनको पंजाब से। अली साही हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। विफाक नहीं जाऊंगा, CCPO ने विफाक को झंडी करा दी। चार्ज नहीं छोड़ूंगा, CCPO ने कहा है कि जब तक पंजाब हुकूमत रिलीव नहीं करती चार्ज नहीं छोड़ सकता। CCPO गुलाम महमूद डोगर की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपने तबादले को गैर कानूनी करार दे दिया है। मुकदमा दर्ज करने पर तबादला करना ही गैर कानूनी है, ऐसा गुलाम महमूद डोगर की जानिब से कहा गया है। दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करना पुलिस कवानीन में शामिल है। जावेद लतीफ़ पर मुकदमा कानून के दायरे में रहते हुए दर्ज किया गया है। नवीद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे वो इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, बताइएगा कि वफाक और पंजाब की जो इस वक्त जंग चल रही है, किस तरह से ये सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप, और ओवरऑल जो आपको लगता है कानूनी तौर पर ठीक क्या है? कानूनी तौर पर तो मामला बड़ा सीधा है कि जो CSP अफसरान होते हैं या PSP के, पुलिस सर्विस पाकिस्तान के, ये वफाकी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं और इनको फिर भेजा जाता है, पोस्टिंग सूबाई हुकूमतें देती हैं आगे से। तो अगर वफाकी हुकूमत इनकी खिदमात वापस मांग लेती है तो वो कानूनी तौर पर वापस जाने के बाउंड है CCPO लाहौर। अगर वो नहीं जाते तो वो सीधा सीधा इसका एक ही मतलब होगा कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डिसिप्लिन फोर्स का एक सीनियर अफसर ही जब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके बाद बाकी शोबे पर क्या बीतेगी इसका तस्वीर किया जा सकता है। तो ये जिस तरह से हर मामला सियासी होता जा रहा है उसी तरह से मैं देखा है कि CCPO वाला मामला जो बिल्कुल एक कानूनी मामला है उसको भी सियासी रंग दे दिया गया है, और एक नाफरमानी की जो कैफियत है बाकी उनके खिलाफ वो नजर आ रही है, जिसमें ये अफसर भी अब शामिल हो गए हैं।
पंजाब हुकूमत तो खैर पहले ही शामिल थी, उनको तो लाइफ काम के लिए गया था। तो अब ये ब्यूरोक्रेसी के लोग, अगरचे इनकी मुद्दत मुलाजमत बड़ी कम रह गई है, इन्होंने भी सोचा होगा अब चंद माह तो हैं, तो मैं शहीदों में नाम लिखवाऊँ, कोई टेम्पटेशन भी फौरन मिली होगी तो मैं यहीं रुक जाऊँ, वरना अगर कोई आम अफसर होता जिसकी सरवत थोड़ी ज़्यादा होती तो मेरा नहीं ख्याल के वो रुकता, इतनी सेंस उसको भी होती है। बहरहाल ये अपने लिए उन्होंने एक चैलेंज पैदा कर लिया है और ये डिसिप्लिन की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं CCP डोगर साहब। और पंजाब हुकूमत तो खैर हर चीज़ वायलेट करने में उतरी हुई है। वो तो जब हुकूमत तब्दील हो रही थी और उससे पहले हमने देखा था जब हमदा शहबाज शरीफ वज़ीर बने थे तो लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस ने उस हवाले से रिमार्क और आर्डर पास किए थे, तो प्रेस उनका भी मजाक उड़ाते रहते, लेकिन किसी ने उनको कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया था। तो ये सूरत हाल इस तरह से एक मुहावरे की तरफ जा रही है। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है इस तमाम तर मामले पे वाज़ेह सियासत नहीं हो रही? वफाक कोई और ऑर्डर जारी करा है, पंजाब हुकूमत भी रेजिलिएंट है? जी, चूँकि पाकिस्तान के तमाम अदारे तनज़ुली का शिकार हो रहे हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान में जो सियासत चल पड़ी है 2014 के बाद से, उसमें हर एक को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब अफसरान भी सियासत में कूद पड़े हैं। तो पंजाब हुकूमत जो कर रही है तो कर रही है, जो कुछ डोगर साहब कर रहे हैं वो भी एक सियासतदाना वाला काम कर रहे हैं। उनका काम तो उनका ये था कि वो कहते हैं कि भाई जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ने वापस बुला लिया है, ये मैंने चार्ज छोड़ा, और इतना करके अपना वापस चले जाते हैं। तो वो कंधे से कंधा मिला कैसे खड़े हो गए हैं जैसे उन्होंने को धरने में शिरकत करनी हो PTI के। तो ये अफसरान की जानब से भी एक सियासत शुरू हुआ है। नवीद चौधरी साहब, पहले एक चीफ सेक्रेटरी का मामला सामने आया था, अब ये एक और मामला सामने आया है और बात वही है, सियासी मुदाखलत हो रही है, उस पर टसलबाजी की जा रही है। लेकिन जो महकमाना उमूर हैं इस वक्त लाहौर में, ये जो अफसर हैं, इनकी जो सारी अटेंशन है वो इन मामलात की तरफ और बजाय कि अवाम की मुश्किलात हल की जाएं इनसे हटी हुई है। तो कौन जिम्मेदार है इस वक्त तमाम सिचुएशन का? इसका जिम्मेदार अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट है सबसे ज्यादा, जिन्होंने ये बखेड़ा पैदा किया, वरना मामला तो बड़े सीधे थे। तशरीह ही ऐसी कर दिया इनके आर्टिकल की, जिसके बाद सब कह रहे हैं कि एक ही मुकदमे की 2 दफा तशरीह हो गई। और कुछ अर्सा पहले तक हम देख रहे थे, बल्कि अभी तक है, वफाकी हुकूमत की हर हरकत पर बार बार तो मोटर नोटिस भी लिया गया और दरखास्तें दिलवा कर भी कार्रवाई की गई। दूसरी जानब यह आलम है कि चीफ सेक्रेटरी जो इंतहाई अपराइट अफसर हैं वो कह रहे हैं कि भाई सियासी मुदाखलत इतनी बढ़ गई है, मैं काम ही नहीं कर सकता। IG जिद चूहे पड़े हैं। अच्छा, जरा सी बात पर अफसर तब्दील हो रहे हैं, तबादलों की लाइनें लग गई हैं, बोगी का केस खत्म हो रहा है, एंटी करप्शन के केस खत्म हो रहे हैं, उसके बाद ये बाढ़ धार के जो केसेस थे 25 को जो निकले थे PTI के लोग, वो सारे खत्म हो रहे हैं। इमरान खान साहब पर जो केस थे वो धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं और खीर वायलेशन हो रही है डिसिप्लिन की और इदारों की, और अदलिया को कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे चीफ सेक्रेटरी चार्ज छोड़ के बैठ जाए। आपने देखा कि शहबाज गिल के मामले पर वो इंतहाई संगीन केस में गिरफ्तार हुए थे, अब तो अदालत ने उनको भी तकरीबन सादा जमीन करार दी हुई है। उनके मामले पर DIG जेल खाना जाजी तब्दील हो गया और सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी को बदल दिया गया, किसी कोर्ट ने उसका नोटिस नहीं लिया। तो ये मामला तो आपको बड़े वाज़ेह सूरत नजर आ रही है कि इदारे ही जिम्मेदार हैं इस सारे दौरान। ठीक है नवीद चौधरी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पर एंकर पर्सन रेहान तारिक ने ज्वाइन किया है। रेहान तारिक, आप बताइएगा कि तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, ये जो वफाक की और पंजाब की आपस की जंग है, इसमें जो अवाम के मसाइल हैं उनको पसे पोश डाल दिया गया है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को, और कानूनी तौर पर क्या लगता है आपको कि दोनों के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं? मैं ये देखता हूँ कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है। कोई भी अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अहकामात के बगैर नहीं हो सकता। अगर आज पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं, मैसिव रीशफलिंग हो रही है, आज चीफ सेक्रेटरी कंफर्टेबल नहीं है, आज 25 मई के वाकयात की पादाश में आप IG के साथ एक बोन ऑफ कॉन्टेंशन बना लेते हैं, वो मुकदमे का इंदराज नहीं करता, आप CCPO के जरिए से सियासी अहकामात की बजावरी लाते हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि वेल डन। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेल डन इमरान खान, वेल डन, क्योंकि ये ख्वाब आपने हमें दिखाया था कि इदारों में सियासी मुदाखलत नहीं होगी और आज आप ही की हुकूमत में हम इदारों में सियासी मुदाखलत होते हुए देख रहे हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। क्योंकि ख्वाब इमरान खान का दिखाया हुआ था कि वो पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पुलिस में इस्लाहात का कल्चर होगा, पुलिस में पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी। लेकिन हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा कि जितनी इंटरवेंशन, जितनी ज्यादा मुदाखलत किसी भी महकमे के अंदर इमरान खान साहब के दौर में हुई, शायद ही कभी देखने में आई हो। नैब का कल्चर आपके सामने है,
साबिक DGFIA बशीर मेमन ने उनकी स्टेटेड पोजीशन है ऑन रिकॉर्ड, वो क्या कहते रहे कि कहां कहां मुकदमात के इंदराज का उनको इमरान खान साहब की तरफ से खुद बुलाकर ये कहा गया कि आप ये मुकदमा बनाएंगे, और उस पर DGFIA जो कंटेम्प्रेरी DGFIA है वो अहकामात की बजावरी से इनकार कर देते हैं। आज IG पंजाब इसलिए ज़ेर अताब है कि वो इन अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वेल डन उसके लिए है कि जो इन सियासी अहकामात की बजावरी करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब है, उसको ये कहा जाता है कि आप पर हमारी आशीर्वाद रहेगी, आप हमारी छत्रछाया में काम करेंगे। आपको विफाक अगर मांगता है, और विफाक कानून के तहत मांगता है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रही है, अगर वो मांग रहे हैं तो आप बाउंड हैं कि विफाक के इन अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि हम आपको सरेंडर नहीं करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। वो इसलिए जाने नहीं देंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो गुलाम महमूद डोगर साहब के रास्ते से मुकम्मल कराएं। है, लेकिन वेल डन कहा जा रहा है, और यही वो हुकूमत है जिसकी जानिब से दावे किए गए थे कि सरकारी मामलात में सियासी मदाखलत नहीं की जाएगी। रेहान तारी सीनियर एंकर पर्सन थे हमारे साथ, साथ ही साथ नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली साहिब भी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो आज अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला की CCPO से, जिसमें वज़ीर आला ने CCPO को शाबाश दी है। चीफ सेक्रेटरी के बाद हाजिर है CCPO इशू। विफाक और पंजाब में महाजराई उरूज पर जा चुकी है। पहले चीफ सेक्रेटरी मामले पर बिल्ली चूहे का खेल जारी रहा, रही सही कसर CCPO के मामले ने पूरी कर डाली है। अवामी तरजीहात पर से पुश रख दी गई हैं। हुक्मरानों की आपस की लड़ाइयां ही हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीफ सेक्रेटरी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। सलीम बुखारी सीनियर तज्जियाकार ने हमें ज्वाइन किया है, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है, ये जो महाजराई चल रही है विफाक और पंजाब की आपस में एक सरकारी ओहदे पर, तो कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को आप? देखिए मैं चूंकि जोधी परवेज इलाही साहब को काफी अरसे से जानता हूँ, इसलिए ये उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है वो जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है। ये सब कुछ वो इन्फ्लुएंस है जो चौधरी मुनिस इलाही के जरिए इमरान खान का उनके ऊपर तारी है इस वक्त, और वो एक तरह से म्यूटनी के माइंडसेट में है। ये सरकारी अफसरों के साथ इस तरह की यानी आप कहें कि उनकी सरपरस्ती करना जो है, इसी का तो रोना रोते रहे सारी जिंदगी लोग के। ये जो मुंतखब अरकान आते हैं और हुकूमतें बनाते हैं ये फिर अपनी मर्जी के SHOs, अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर लगवाते हैं और उनको फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यही कुछ यहाँ भी हो रहा है। आपको याद होगा पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा गया कि वो कुछ तबादले और तरक्कियां करते हैं, वो उन्होंने इनकार किया, और बिलाखिर वो इतना तंग आए कि उन्होंने विफाक को खत लिखा कि मेरी सर्विसेज आप वापस ले लें। जब वो भी नहीं हुआ किसी वजह से तो वो छुट्टी पर चले गए हैं। इसी तरह IG साहब के साथ हुआ। IG साहब को कहा गया कि ये फलां को RPO लगा दें, फलां को DPO लगा दें, वो उन्होंने भी नहीं मानी, इनकार किया उन्होंने वाज़ेह तौर पे कि मैं इस तरह के सिफारिश करनी और तबादले नहीं करना। उसके बाद अब ये जो CCPO वाला मामला है, ये तो मेरे ख्याल से आखिरी मंजिल है। अब तो ये पंजाब की तरफ से विफाक के खिलाफ महाजराई नहीं है, ऐलान जंग है। इससे कितनी बड़ी तबाही मचेगी इसका इदराक मेरे ख्याल से चौधरी साहब को होना चाहिए। चौधरी साहब खुद जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, उनको पता है हाउ थिंग्स वर्क। क्या उनके इल्म में नहीं है कि ये इस सीनियर लेवल की तरक्कियां या तबादले जो हैं ये कहाँ होते हैं, कौन करता है, कैबिनेट डिवीजन करती है? ये सब कुछ जानते बूझते हुए, जिस तरह हमने वीडियो में देखा कि वो ने जफ्फियां डाल के उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने हॉस्टाइल रवैये का इजहार किया है, उनका कैरियर तो गया, उनको तो बर्बाद कर दिया चौधरी साहब ने। लेकिन अब बाकियों पर रहम करें, मेरे ख्याल से ये रवैया तर्क करना पड़ेगा उन्हें। ये देर पा हो ही नहीं सकता, वरना पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। जी ठीक है। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार थे हमारे साथ, तमाम तर सूरत हाल को वो कैसे देख रहे हैं उस हवाले से हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से पंजाब में करप्शन के मेगा स्कैंडल के मरकजी मुलजिम को नवाज दिया गया। अरबों के लॉन्ड्री स्कैंडल का मरकजी मुलजिम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तैनात कर दिया गया। इस बारे में बात कर लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब, क्या अपडेट्स हैं इस मामले के बारे में? जी, ये बिल्कुल पंजाब में जो अजब करप्शन की जो गजब कहानी है, उसका एक बड़ा जो स्कैंडल है, उसके मरकजी मुलजम को नवाजने का जो है वो इंकशाफ हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। गुज़श्ता बरस 2021 में अगस्त में
ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, उसके तहत लॉन्ड्री का एक मेगा स्कैंडल सामने आया था जिसमें कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और उस वक्त जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे PMU, वो असद नईम थे, ग्रेड 20 के जो प्रोविंशियल सर्विस के अफसर हैं, और ये मरकजी मुल्ज़म करार दिए गए थे उस जो है वो मेगा लॉन्ड्री स्कैंडल में। और उसके ऊपर जो है वो उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नोटिस दिया गया और कार्रवाई की गई, और गुज़दार सरकार ने न सिर्फ असद नईम बल्कि इनके साथ दीगर मुल्ज़मान जो है उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। वो तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, और अब मौजूदा हुकूमत ने असद नईम को इस मेगा लॉन्ड्री स्कैम का जो है वो मरकजी मुल्ज़म होने के बावजूद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब के अहम तरीन ओहदे पर तैनात करके जो है वो नवाज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। LDA में जाली और बोगस फाइलों पर कीमती प्लॉटों की अलॉटमेंट का नया स्कैंडल सामने आ गया है। LDA ने बोगस फाइलों का मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद 2 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख कर दी है। दुर्र नयाब से बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, LDA ने बोगस फाइलों के जो स्कैंडल है उसमें मजीद पेशरफ्त की है, और इस हवाले से जो फाइलों की स्क्रूटनी थी उसमें 2 मजीद ऐसे प्लॉट्स आए हैं जो बोगस फाइलों पे लगाए गए, और इसमें प्लॉट नंबर 194, 195 G2 जौहर टाउन के दोनों प्लॉट हैं जिनको मंसूख कर दिया गया है, और इनकी प्रोसीडिंग को डायरेक्टर हाउसिंग 7 की जानिब से बोगस करार दिया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कैंसलेशन के लेटर जारी कर दी गए हैं, और इसमें ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि तमाम तर एलोकेशन और एग्जाम्पशन जो है बोगस फाइलों और बोगस प्रोसीडिंग की बुनियाद पर की गई। ताहम इसमें अहम अमल ये है कि ये पहले भी होता रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार बंदे को या मुबैना तौर पर जो LDA के अंदर मिली भगत के साथ ऐसी काम में मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कोई तदीबी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा, और यके बाद दीगरे स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं। जी दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी का एक्शन। CTO ने कांस्टेबल इमरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ट्रैफिक कांस्टेबल खवातीन की वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करता था। तर्जुमान का कहना है कि CTO ने SP हेडक्वार्टर्स शहजाद खान को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ट्रैफिक कांस्टेबल इमरान बतौर लिफ्टर ड्राइवर मुगलपुरा में तैनात था, लेकिन अब उसको टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी का एक्शन। CTO ने कांस्टेबल इमरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ट्रैफिक कांस्टेबल खवातीन की वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड किया करता था। तर्जुमान का कहना है कि CTO ने SP हेडक्वार्टर्स शहजाद खान को इंक्वायरी का हुक्म दिया। इंक्वायरी के बाद उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।